मॉर्निंग बच्चों, शिवासु नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम शिवानी। आज का टॉपिक क्या है बच्चों? आज का टॉपिक है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। कि डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसे कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं, जो कि सारे ऑर्गन मिलकर के एक पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं बच्चों। ठीक है, आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम डायग्राम के साथ में 3D इमेज के साथ में आज डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। ओके बच्चे, तो जितने बच्चे बैठे हैं वो नोट्स कॉपी पेन लेकर के बैठे और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना है, ताकि ये वीडियो उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो सके। ओके, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बच्चे, वो स्टार्ट कहां से होता है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो स्टार्टिंग होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की जो स्टार्टिंग होती है बच्चों, कहां से होती है? वो स्टार्ट होता है माउथ से और एंड होता है कहां पर बच्चों? एनाल केनाल पे। ठीक है, ओके। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा इसको और किस किस नाम से जाना जाता है बच्चों? ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम एलिमेंट्री केनाल भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों? एक मिनट। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम और किस किस नाम से जानते हैं? एलिमेंट्री केनाल, गट सिस्टम या फिर जीआई सिस्टम बोलते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? एलिमेंट्री केनाल, गट सिस्टम या फिर जीआई सिस्टम भी कहते हैं। अब जीआईटी का मतलब क्या होता है? जीआईटी का मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ओके, ठीक है बच्चे। अब हम इसका ये जो पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो बच्चे, ये किस चीज का है? डाइजेस्टिव सिस्टम का ये स्ट्रक्चर है। तो इसमें हर एक एक ऑर्गन को इंडिविजुअली हम आइसोलेट करके पढ़ेंगे कि कौन से ऑर्गन का क्या नाम है और वो कहां पर प्रेजेंट होता है बच्चों। ओके, सो मूव करते हैं बच्चों। ओके, तो ये जो पूरा दिख रहा है बच्चों, ये जो आप देख पा रहे हो ये 3D इमेज के थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर हम एक मिनट रुकेंगे थोड़ा हम। ओके, राइट, देखिए। ओके, अगर आप पोस्टीरियर देखोगे तो आपको कुछ इस प्रकार से व्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम को पोस्टीरियरली देखने को देखेंगे तो इस प्रकार से कुछ आपको व्यू देखने के लिए मिलेगा। अगर इसी को हम रोटेट करते हैं, अगर आपको एंटीरियरली देखना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे दिखाई देता है, तो ये कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखाई देता है बच्चों। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टार्टिंग कहां से हुई थी बच्चों? माउथ से हुई थी। तो हम सबसे पहले किसको देखेंगे? माउथ को देखेंगे बच्चे। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने आ रहा है बच्चों, ये किस चीज का स्ट्रक्चर है? तो ये ओरल कैविटी, जिसे बक्कल कैविटी भी कहा जाता है बच्चों, उस चीज का ये स्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर हम इसके बच्चों पार्ट समझ लेते हैं। ये जो माउथ है, यहां से जो भी आपने फूड लिया वो कहां से लिया? माउथ से लिया। तो इसमें क्या होता है, आपके माउथ में जो टिथ होते हैं, जो आपके दांत होते हैं, उससे आप फूड पार्टिकल्स को चीव करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, और फिर आपकी जो टंग होती है, जो आपने खाना लिया है उसको मूव करती है अप एंड डाउन रोटेटिंग मोशन में, और जो सलाइवा होता है वो क्या करता है? वो जो फूड आपने खाया है उसकी फॉर्म को सेमी सॉलिड फॉर्म में क्या करता है बच्चों? कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस कहां होता है बच्चों? तो ये पूरा प्रोसेस कहां होता है? तो ओरल कैविटी में ये पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, इसी को और दूसरे नाम से जाना जाता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे ही हम क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी भी कहते हैं। क्लियर है आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओरल कैविटी को ही क्या कहा जाता है? बक्कल कैविटी कहा जाता है। ठीक है बच्चे, ओके। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों, ये स्ट्रक्चर है काय का बच्चे? तो ये है आपकी पैरोटिड ग्लैंड। ये कौन सी ग्लैंड है बच्चे? ये है आपकी पैरोटिड ग्लैंड। तो पैरोटिड ग्लैंड उस साइड भी होती है और पैरोटिड ग्लैंड जो होती है वो इस साइड भी होती है। तो एक हो गई आपकी राइट पैरोटिड ग्लैंड और एक हो गई आपकी लेफ्ट पैरोटिड ग्लैंड। तो आपको याद रखना है, ओरल कैविटी में पैरोटिड ग्लैंड पाई जाती है, जो कि कितनी होती है? 2 इन नंबर होती है, 2 होती है। ठीक है, ओके। अब ये एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है बच्चों, ये कहां होता है? आपकी जो जीभ होती है, टंग के नीचे वाला जो स्ट्रक्चर होता है, इसी को कहा जाता है सबलिंगुअल। क्या कहा जाता है बच्चे? इसको सबलिंगुअल कहा जाता है। यही वो प्लेस है जहां पे डॉक्टर सबसे ज्यादा मेडिसिन टंग के नीचे रखने के लिए बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई होने की वजह से जो भी मेडिसिन खाते हैं उसका फास्टेस्ट रिलीफ आपको मिलता है। ओके बच्चों, एंड और जो 2 सलाइवरी ग्लैंड्स होती है वो कहां होती है बच्चे? तो ये जो 2 दिख रही है आपको, एक इस साइड और एक इस साइड, तो इसका नाम क्या है बच्चों? तो ये है आपकी सबमैंडिबुलर ग्लैंड। सबमैंडिबुलर ग्लैंड ये भी कितनी होती है बच्चों? राइट सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड लेफ्ट सबमैंडिबुलर ग्लैंड। सबमैंडिबुलर ग्लैंड ये भी कितनी होती है बच्चों? 2 इन नंबर में होती है। आई होप आप समझ गए होंगे। सबसे पहले आपने माउथ में फूड को लिया, फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में आपके दांतों ने उसको चीव किया, उसके बाद में जो आपकी टंग ने उसका मूवमेंट करके सलाइवा के साथ उसको लिब्रिकेट किया, तो जो फॉर्म प्रिपेयर हुई बच्चे, उस फॉर्म को क्या कहा जाता है? तो उस रेडी जो फॉर्म है उसको कहा जाता है बच्चे बोलस। वो जो फॉर्म प्रिपेयर हुई है उस फॉर्म को क्या कहा जाता है बच्चों? बोलस। और ये बोलस कैसी फॉर्म होती है बच्चों? तो ये होती है बच्चों सेमी सॉलिड फॉर्म होती है। कैसी फॉर्म होती है? सेमी सॉलिड फॉर्म ये होती
होती है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके, सो हम मूव करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों। अब इसके बाद हम मूव करते हैं, जो बोलस आपने लिया, जो आपके माउथ में प्रिपेयर किया था, फिर वो बोलस मूव करता है कहाँ पे बच्चे? माउथ के बाद में जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, आई होप आपको ये विजिबल होगा। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर है बच्चे, ये वाला जो स्ट्रक्चर, ये माउथ के बाद में जो आता है, जो कि फूड को पास करता है कहां पर? माउथ से ईसोफेगस में, उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है बच्चे, उसका नाम क्या होता है? तो इसे कहा जाता है फेरिंग्स। इसे क्या कहते हैं हम बच्चे? फेरिंग्स कहते हैं। ठीक है, यही वो पार्ट है जहां से जो माउथ से आपने फूड लिया वो कहाँ ट्रेवल करता है? ईसोफेगस में ट्रेवल करता है। तो फेरिंग्स की लेंथ कितनी होती है बच्चों? तो जो फेरिंग्स की लेंथ होती है वो कितनी होती है? 12 से 14 सेंटीमीटर जो होती है बच्चों, फेरिंग्स की लेंथ होती है। ठीक है, और ये किसका पार्ट है फेरिंग्स? तो ये जीआईटी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम का ये पार्ट होता है बच्चों। ओके, सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट वन बच्चे, अब हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। ओके, ये आपको क्लियर हो गया? ठीक है, आपने देख लिया, हम एंटीरियर पोस्टीरियरली आप देख सकते हो। पोस्टीरियरली कुछ ही आपको यू देखने को मिलेगा, और इसको ही अगर हम एंटीरियरली देखें तो आपको ये कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट ऑर्गन की ओर मूव करते हैं। समझ गए बच्चे? ये क्या था आपका? ओरल कैविटी था। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्या है? ओके, अब हमने ओरल कैविटी समझ लिया बच्चे। अब फूड ओरल कैविटी से मूव करके कहा जाएगा तो वो आएगा इस फूड, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चे, कौन सा स्ट्रक्चर? एक मिनट समझ लेते हैं। हाँ, ये वाला, ये जो आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो यहां से यहां तक जा रहा है। अब हम इस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, अब हम इसको आइसोलेट, एक इंडिविजुअल देखने की कोशिश करते हैं। ओके, सो हमने ये एक इमेज ले ली, इसको हम डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। मैं इसको आइसोलेट कर लेती हूँ। ओके, ये क्या है? ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों आपको, इस स्ट्रक्चर का ही नाम क्या है बच्चों? ईसोफेगस। समझ पा रहे हैं? ये लिखा हुआ दिख रहा है आपको, इसका नाम क्या है? ईसोफेगस, जिससे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? फूड पाइप कहते हैं। ठीक है, ईसोफेगस से ही क्या होता है? जो खाना आपने लिया है वो कहा जाता है स्टोमक में जाता है बच्चों। ठीक है, तो इसका सेकंड नाम क्या है बच्चों? तो ईसोफेगस को ही कहा जाता है बच्चों फूड पाइप। क्या कहते हैं हम इसे? फूड पाइप भी कहते हैं, क्योंकि इससे फूड पार्टिकल्स जो है मूव करते हैं कहां पर? स्टोमक में। पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना बच्चों, ये पूरा स्ट्रक्चर किस चीज का है बच्चों? तो ये स्ट्रक्चर है ईसोफेगस का। ईसोफेगस को ही क्या कहा जाता है बच्चों? तो ये जो ईसोफेगस है, इसी को हम कहते हैं बच्चों फूड पाइप। अब फूड पाइप क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसा रास्ता जहां से खाना जाता है तो उसे फूड बोलते हैं, तो इसीलिए इसको फूड पाइप कहते हैं। ठीक है, अब ये जो खाना मूव कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, खाना हमेशा ऐसे जाता है, ऊपर की ओर तो नहीं जाता। तो ये जिस मूवमेंट से फूड आता है बच्चों, तो इस मूवमेंट को ही क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट कहते हैं बच्चों? हम इसे कहते हैं हम पेरिस्टाल्टिक मूव। एक मिनट, इसे ही हम क्या क्या कहते हैं बच्चों? पेरिस्टाल्टिक, एक मिनट, इसे ही हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं बच्चों। समझ गए आप? ओके, किस मूवमेंट से फूड ट्रेवल करता है? तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से जो है फूड ट्रेवल करता है। ठीक है, अब ये जो फूड आया बच्चे, यहाँ पर दो इंस्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं। जब फूड आपके ईसोफेगस में जाता है तो यहाँ पे एक इंस्फिंक्टर होता है जो कि फूड को अलाउ करता है कहाँ पर? ईसोफेगस में जाने के लिए। ठीक है, जब यहाँ पे जो इंस्फिंक्टर पाया जाता है उसका क्या नाम है बच्चे? तो उसे कहा जाता है क्रिकोफेरेंजियल इंस्फिंक्टर। क्रिकोफेरेंजियल इंस्फिंक्टर नाम याद रखना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा इंस्फिंक्टर है जो कि ईसोफेगस की अपर एंडिंग में पाया जाता है, तो उसे कहा जाता है क्रिकोफेरेंजियल इंस्फिंक्टर कहा जाता है। ठीक है, ओके बच्चे, ओके। एंड जो लोअर एंड में जो इंस्फिंक्टर पाया जाता है जो कि लास्ट में स्टोमक को अलाउ करता है फूड जाने के लिए, उस इंस्फिंक्टर का नाम क्या होता है बच्चे? तो उसे कहा जाता है कार्डियक इंस्फिंक्टर। उसका नाम क्या है बच्चे? तो इसका नाम है कार्डियक इंस्फिंक्टर। आपको साथ ही साथ में लिखते हुए चलना है ताकि आपको सारी चीजें याद हो, रटना नहीं है बच्चों। ऊपर के अपर एंड में जो इंस्फिंक्टर पाया जाता है उसे क्रिकोफेरेंजियल इंस्फिंक्टर कहते हैं। ईसोफेगस की लोअर एंड में जो इंस्फिंक्टर पाया जाता है उसको कार्डियक इंस्फिंक्टर कहते हैं बच्चों। ठीक है, क्लियर है आपको? फूड जिस मूवमेंट से आ रहा है ईसोफेगस में, वो मूवमेंट का नाम क्या है बच्चों? तो उस मूवमेंट का नाम होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्लियर है बच्चे? ओके। फूड पाइप को सेकेंड नाम किस नाम से जाना जाता है? तो उसे फूड पाइप कहा जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हम नेक्स्ट ऑर्गन की ओर मूव करते हैं बच्चे। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं, तो हमारा नेक्स्ट ऑर्गन क्या है बच्चों? ईसोफेगस हमने देख लिया। अब हमारा नेक्स्ट ऑर्गन जो आता है क्या है बच्चे?
स्टोमक, ये जो ऑर्गन है इसे आइसोलेट करके देख लेते हैं हम। ओके, सो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बच्चों, ये स्ट्रक्चर किस चीज का है? तो ये स्ट्रक्चर है स्टोमक का, ठीक है। अब ये जो स्टोमक है बच्चे, इसका दूसरा नाम क्या है? इसे ऑल्सो नोन एज रिजर्वायर ऑफ फूड, क्योंकि जो भी खाना आप खाते हो तो सबसे पहले वो कहा जाएगा, स्टोमक में जाएगा, और कुछ समय तक के लिए क्या होता है, वो आपके स्टोमक में स्टोर रहता है, ठीक है बच्चे। ओके, इसको भी हम मूव करके देख लेते हैं कि पोस्टीरियरली स्टोमक कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, और एंटीरियरली अगर हम इसे देखें तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है बच्चों, ठीक है। ओके, सो अब हम इसके कुछ पार्ट्स समझ लेते हैं बच्चों कि स्टोमक को अगर पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो कौन से पार्ट्स है जो स्टोमक में प्रेजेंट होते हैं बच्चों, ठीक है। ओके, सो इसको एनालिस्ट कर लेते हैं हम, मार्कर ले लेती हूँ। ओके, राइट, ठीक है। ओके, दिस वन, ठीक है। अब ये जो स्टोमक है बच्चे, मैंने बताया था कि ईसोफेगस का ये जो एंड है, यहाँ पे जो एक स्फिंक्टर पाया गया था, इस स्फिंक्टर का नाम क्या था बच्चों? तो इस स्फिंक्टर को हमने क्या कहा? कार्डियक स्फिंक्टर। इसको हमने क्या कहा बच्चों? कार्डियक स्फिंक्टर। क्या नाम था इसका? कार्डियक स्फिंक्टर से स्टोमक की स्टार्टिंग होती है और स्टोमक की एंडिंग कहाँ पे होती है बच्चों? तो स्टोमक की जो एंडिंग होती है उसको कहा जाता है बच्चों पाइलोरिक स्फिंक्टर। उसको क्या कहते हैं हम? पाइलोरिक स्फिंक्टर। नाम याद रखना है बच्चों, रटना नहीं है आपको, ठीक है। स्टोमक के अपर एंड में जो स्फिंक्टर पाया जाता है उसको कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। स्टोमक के जो एंड पार्ट में जो स्टोमक स्फिंक्टर पाया जाता है बच्चों, उसको क्या कहते हैं? हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। स्फिंक्टर का काम क्या होता है बच्चों? जो चीजें स्टोमक में आ गई है उसको वापस बैकफ्लो नहीं होने देगा। सपोज कोई वॉल है, वॉल को हमने बंद कर दिया तो यहाँ से पानी नहीं जा पाएगा, वॉल खुल गए तो पानी चला जाएगा। अगर ईसोफेगस के अपर एंड में ये स्फिंक्टर नहीं होते तो क्या होता? जो भी खाना, जो फूड पार्टिकल्स आप खाते, वो क्या होता? जब भी गैग रिफ्लेक्स बनता तो वो सारा बाहर चला जाता, लेकिन उस गैग रिफ्लेक्स को रोकने के लिए यहाँ पे क्या होते हैं बच्चों? स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये स्फिंक्टर लूज हो जाते हैं बच्चे किन किन कंडीशन में? जो पर्सन बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्पाइसी फूड खाता है उन पर्सन्स में क्या होते हैं? स्फिंक्टर लूज हो जाते हैं। जो पर्सन एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन करता है बच्चों, अल्कोहल में, शराब में सबसे ज्यादा एसिड की मात्रा होती है, जिसकी वजह से भी क्या होते हैं? ये जो स्फिंक्टर होता है, ये जो कार्डियक स्फिंक्टर होता है बच्चे, ये क्या हो जाता है? लूज हो जाता है। आपको ये याद रखना है, ठीक है बच्चे। ओके, सो हमने इसमें बहुत ज्यादा ही मार्कर चला दिए, इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं। तो ये जो स्फिंक्टर था बच्चे, कौन सा स्फिंक्टर था? कार्डियक स्फिंक्टर। अब इसको स्टोमक को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बच्चों? तो समझ लेते हैं। स्टोमक को डिवाइड किया गया है, ये जो कार्डियक स्फिंक्टर था तो इसका फर्स्ट पार्ट होता है कार्डिया। नाम याद रखना है बच्चों, इसके फर्स्ट पार्ट का नाम क्या है बच्चों? इसके फर्स्ट पार्ट का नाम है कार्डिया। क्या नाम है बच्चों? स्टोमक का फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है? कार्डिया। ओके, सेकेंड वन होता है बच्चे, स्टोमक का सेकेंड पार्ट होता है ये जो यहाँ पाया जाता है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बच्चे हम, इसको ही कहते हैं हम फंडस। ये कौन सा है? सेकेंड पार्ट है बच्चों किसका? स्टोमक का सेकेंड पार्ट है। ओके, एंड जो ये जो पार्ट होता है बच्चों, ये जो बीच वाला पार्ट है, मिडिल पार्ट को कहा जाता है बच्चों बॉडी। क्या कहते हैं हम मिडिल पार्ट को? तो ये कौन सा होता है? स्टोमक का थर्ड पार्ट होता है, जिसे क्या कहा जाता है बच्चों? बॉडी कहा जाता है, ठीक है। एंड दिस पोर्शन, ये जो पोर्शन होता है बच्चों, जो कि क्या है, इसे क्या कहते हैं हम? तो इसे हम कहते हैं पाइलोरस। क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम पाइलोरस। ये जो कि क्या होता है? स्टोमक का फोर्थ नंबर का पार्ट होता है। स्टोमक के कितने पार्ट्स में स्टोमक को डिवाइड किया गया है बच्चों? तो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो होता है उसका नाम होता है कार्डिया, सेकंड वन होता है बच्चों फंडस, थर्ड वन होता है बॉडी, एंड फोर्थ वन होता है बच्चों पाइलोरस, ठीक है। अब कार्डियक जो एक पार्ट है कार्डियक, उसके पास जो स्फिंक्टर था कार्डियक स्फिंक्टर, एक पार्ट है पाइलोरस, इसके पास जो स्फिंक्टर है वो पाइलोरिक स्फिंक्टर। जो ऑर्गन है उसके पास का जो स्फिंक्टर है उसका उसी से नाम दिया गया है बच्चों। तो आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ओके, अब देखिए बच्चों, आप देख पा रहे होंगे कि ये स्टोमक में एक ऐसी कर्व दी गई है, ठीक है, दिख रही है आपको? ओके, ये जो कर्व दिख रहा है बच्चों, ये छोटा कर्व है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है लेजर कर्वेचर। क्या कहते हैं बच्चों? लेजर कर्वेचर। क्योंकि छोटा कर्व होने की वजह से इसे कहा जाता है लेजर कर्वेचर। और ये जो कर्व है बच्चे स्टोमक की, ये कैसी है? बड़ी कर्व है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है बच्चे? तो इसे कहा जाता है ग्रेटर कर्वेचर। ग्रेटर का मतलब क्या होता है? बड़ा। बड़ा कर्व है, इसलिए इसे कहेंगे हम
ग्रेटर कर्वेचर, और वो छोटा कर्व था इसीलिए उसे क्या कहा बच्चों, हमने लेजर कर्वेचर कहा। आई होप आपको स्टोमक कंप्लीट समझ आ गया होगा कि स्टोमक के कितने पार्ट्स थे, 4 पार्ट्स थे। अपर स्फिंक्टर को कार्डियक स्फिंक्टर, लोअर स्फिंक्टर को पाइलोरिक स्फिंक्टर, और ये इसके 4 पार्ट्स के हमने नाम पढ़ लिए। ठीक है बच्चे, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम नेक्स्ट ऑर्गन की ओर क्या करेंगे बच्चे, मूव करेंगे। ओके, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे नेक्स्ट ऑर्गन। सो नेक्स्ट ऑर्गन बच्चे हमने अब क्या देख लिया, स्टोमक भी देख लिया। अब हमारा जो थर्ड ऑर्गन आएगा, अगर हम चले तो आप देख रहे हो कि ये, एक मिनट, आप देख पा रहे होंगे कि ये जो स्टोमक है ये जुड़ा हुआ है किससे, इस ऑर्गन से जुड़ा है बच्चों। ठीक है, तो इस ऑर्गन का नाम क्या है, तो इस ऑर्गन को आइसोलेट कर लेते हैं, तो इसे कहा जाता है बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कौन सा ऑर्गन है, एक मिनट, ये स्मॉल इंटेस्टाइन को भी मूव करके देख लेते हैं हम 3D इमेज के थ्रू। तो ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई देगा बच्चे। ठीक है, तो आपको याद रखना है डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा ऑर्गन अगर कोई आपसे पूछे तो आपको क्या कहना है, तो आपको कहना है स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा ऑर्गन होती है बच्चों। क्यों, क्योंकि इसकी जो लेंथ होती है कितनी होती है, 6 मीटर इसकी लेंथ होती है बच्चों। कितनी लेंथ होती है इसकी, तो 6 मीटर जो होती है इसकी लेंथ होती है बच्चे। ठीक है, ओके, सो देख लेते हैं ये क्या है बच्चों, इसका नाम है इस ऑर्गन का स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका नाम क्या है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब आप बोलोगे कि नाम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों है जब ये सबसे बड़ा ऑर्गन है, क्योंकि इसका जो लूमेन है, लूमेन मतलब कि अगर ये कोई राउंड है, ये कोई राउंड स्ट्रक्चर है, तो ये लूमेन को अगर हम मेजर करें तो इसका लूमेन क्या है बच्चों, छोटा है। जबकि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, उसकी लेंथ कम होने के बावजूद भी वो लार्ज क्यों है, क्योंकि उसका लूमेन क्या है बच्चों, बड़ा है। ठीक है, तो लूमेन से डिसाइड होता है कि कौन सी स्मॉल इंटेस्टाइन रहेगी, और लूमेन से ही डिसाइड होगा कि कौन सी लार्ज इंटेस्टाइन रहेगी। तो डिसाइड स्मॉल और लार्ज किससे हो रहा है, डायामीटर से, कि लूमेन का डायामीटर कितना है। जिसका डायामीटर जितना बड़ा रहेगा वो लार्ज इंटेस्टाइन, जिसका डायामीटर कम रहेगा वो क्या रहेगी बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन रहेगी। क्लियर हो गया आपको, ओके। ठीक है बच्चे, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब पार्ट्स ऑफ देख लेते हैं हम। पार्ट्स कौन से पार्ट्स होते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पार्ट्स होते हैं बच्चों, 3 पार्ट्स होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो स्टार्टिंग होती है, जहां से ये जुड़ा हुआ होता है, तो ये जुड़ा कहां से होता है बच्चों, तो ये जुड़ा होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर से। किससे जुड़ा होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। किससे जुड़ा है बच्चों, पाइलोरिक स्फिंक्टर से। रिवाइज करते चलना है आपको, ठीक है। पाइलोरिक स्फिंक्टर से जो उसका फर्स्ट पार्ट निकलता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है बच्चों, ठीक है। तो जो उसका फर्स्ट पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट का नाम क्या है, तो उसे कहा जाता है बच्चों डिओडेनम। क्या कहते हैं हम इसे, तो इसे हम कहते हैं डिओडेनम। याद रखना है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है, डिओडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सेकंड पार्ट होता है उसे कहा जाता है बच्चों जेजुनम। क्या कहते हैं हम इसे हम कहते हैं बच्चों जेजुनम। और जो लास्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसे ही क्या कहा जाता है बच्चों, उसे कहा जाता है इलियम। उसे ही क्या कहा जाता है बच्चों, इलियम। तो कितने पार्ट्स हो गए स्मॉल इंटेस्टाइन के, स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टार्टिंग हुई पाइलोरिक स्फिंक्टर से। जो फर्स्ट पार्ट होता है उसे कहा जाता है डिओडेनम, जो सेकंड पार्ट होता है उसे कहा जाता है जेजुनम, और जो थर्ड पार्ट होता है बच्चे उसे कहा जाता है इलियम। आई होप आप समझ पाए होंगे। और स्मॉल इंटेस्टाइन का जहां पे एंड होता है, तो ये जो जिस एंड पे ये खत्म होती है बच्चों, तो लार्ज इंटेस्टाइन का फीकम वाला पार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम वाला पार्ट, जब दोनों चीजें मिलती है तो उसे कहा जाता है बच्चों, उसे कहा जाता है इलियोसिकल जंक्शन। जहां 2 चीजें मिलती है वो क्या कहलाता है बच्चों, जंक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन जहां मिलती है तो उसे कहा जाता है बच्चों इलियोसिकल जंक्शन। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो ये क्या है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो कि जिसकी लेंथ कितनी होती है बच्चे, तो इसकी लेंथ होती है, याद रखना है आपको, 6 मीटर इसकी लेंथ होती है बच्चों। और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, ठीक है बच्चों, ओके। सो हम नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों। स्मॉल इंटेस्टाइन आपने देख ली। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में हम अब नेक्स्ट ऑर्गन की ओर मूव करेंगे, जो कि आप देख पा रहे होंगे, एक मिनट, ओके। अब ये जो स्ट्रक्चर था बच्चे हमने देख लिया स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है बच्चों वो है लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है बच्चों, तो ये होती है हमारी क्या, लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन को हम आइसोलेट कर लेते हैं कि एक्चुअल में जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है बच्चे, उसके कौन से पार्ट्स होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था बच्चों,
यहाँ देख, अब हम समझते हैं बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों, किसका स्ट्रक्चर है? लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है बच्चों। तो इसको हम थोड़ा मूव कर लेते हैं। ओके, तो देख पा रहे हो बच्चे, इसको रोटेट करके देख लेते हैं एक बार। ये पोस्टीरियरली कुछ ऐसे देखने को मिलती है हमको लार्ज इंटेस्टाइन, और अगर इसी को हम एंटीरियरली देखने की कोशिश करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से हमको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, ओके। अब हम देख लेते हैं पार्ट्स क्या क्या होते हैं बच्चे। तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है बच्चे, पहले तो इसकी लेंथ कितनी होती है? तो इसकी जो लेंथ होती है, एक मिनट पेन ले लेते हैं। ओके, ठीक है, ये कितने मीटर लॉन्ग होता है बच्चों? तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो 1.5 मीटर लॉन्ग होती है बच्चों। इसकी लेंथ आपको याद रखना है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो इसकी टोटल लेंथ अगर मेजर की जाए तो कितनी होती है बच्चों? ये 1.5 मीटर जो होती है लॉन्ग होती है बच्चों। ठीक है, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है बच्चों, इसका काम क्या होता है? तो जो हमारी बॉडी में मोस्ट ऑफ जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है बच्चों, वो कहाँ पर होता है? तो वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में ही वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है बच्चों। ठीक है, ओके। सो इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन के? तो लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हम देख लेते हैं। सबसे पहला पार्ट जो होता है उसे कहा जाता है बच्चों सीकम। कौन सा पार्ट होता है बच्चों? सबसे पहला पार्ट जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, वो क्या होता है बच्चों? सीकम होता है। ठीक है, सीकम के बाद जो नेक्स्ट ऑर्गन जो हमको नेक्स्ट पार्ट जो देखने को मिलता है वो क्या होता है बच्चों? तो उसे कहा जाता है असेंडिंग कोलॉन। उसे क्या कहा जाता है बच्चों? असेंडिंग कोलॉन कहा जाता है बच्चों। ठीक है, ओके। ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है, इसे कहा जाता है बच्चों, इसे कहा जाता है ट्रांसवर्स कोलॉन। क्या कहा जाता है बच्चे? इसे कहा जाता है ट्रांसवर्स कोलॉन कहा जाता है बच्चों। ठीक है, ओके। और उसके बाद में ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है बच्चों, इसे कहा जाता है डिसेंडिंग कोलॉन। क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है डिसेंडिंग कोलॉन। क्या कहते हैं बच्चों हम इसे? डिसेंडिंग कोलॉन कहते हैं। ओके, ओके। देन उसके बाद में ये आपको कुछ एस शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है कुछ आपको। ये एस शेप का जो स्ट्रक्चर होता है, तो इसी एस शेप के स्ट्रक्चर को कहा जाता है बच्चों सिग्मोइड कोलॉन। क्या कहा जाता है बच्चों? इसी को कहा जाता है सिग्मोइड कोलॉन कहा जाता है बच्चों। देख पा रहे हो, ये जो एस शेप का स्ट्रक्चर होता है, इसे ही क्या कहा जाता है बच्चों? सिग्मोइड कोलॉन कहा जाता है। सिग्मोइड कोलॉन के बाद में जो नेक्स्ट पार्ट देखने को मिलता है, ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है, इसे कहा जाता है बच्चों रेक्टम। इसे ही क्या कहा जाता है बच्चों? रेक्टम कहा जाता है। ठीक है, ओके। और जो इसका लास्ट पार्ट होता है बच्चों, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट जहां पर ये ओपनिंग प्रेजेंट होती है, इसे ही क्या कहा जाता है बच्चों? जहां से फीकल मटेरियल जो एक्सक्रीट आउट होते हैं बॉडी से, इसे ही कहा जाता है बच्चों एनाल केनाल। इसे क्या कहते हैं हम? तो इसे कहा जाता है बच्चों एनाल केनाल कहा जाता है। ठीक है, ओके। सो हम देख लेते हैं, इसका नाम क्या है बच्चों? एनाल केनाल। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे कौन से पार्ट्स है जो लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग होती है कहाँ से बच्चों? सीकम से। सीकम के बाद जो नेक्स्ट पार्ट देखने को मिलता है वो होता है असेंडिंग कोलॉन। ये जो ट्रांसवर्स शेप में जो कोलॉन होता है उसे कहा जाता है ट्रांसवर्स कोलॉन कहा जाता है बच्चों। और ये जो डिसेंट वाला पार्ट होता है, इसे डिसेंडिंग कोलॉन कहा जाता है। ये जो एस शेप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है बच्चों, इसे ही कहा जाता है सिग्मोइड कोलॉन। ठीक है बच्चे, सिग्मोइड कोलॉन के बाद में जो नेक्स्ट पार्ट देखने को मिलता है, उसे जो ये वाला जो पार्ट होता है, इसे ही कहा जाता है बच्चों रेक्टम। और रेक्टम के बाद में जहां से फीकल मटेरियल बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं, इसे ही क्या कहा जाता है बच्चों? एनाल केनाल कहा जाता है। ठीक है, तो आप इस चीज से क्या समझे कि जो लार्ज इंटेस्टाइन की स्टार्टिंग कहां से होती है? इलियोसिकल जंक्शन से लार्ज इंटेस्टाइन की स्टार्टिंग होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन की एंडिंग कहां होती है? तो इसकी एंडिंग होती है बच्चों एनाल केनाल पे, जो लार्ज इंटेस्टाइन की क्या होती है? एंडिंग होती है। आई होप आपको पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो जीआईटी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन से ऑर्गन्स है, क्या क्या प्रेजेंट है, वो आप समझ गए होंगे। ओके, अब बच्चे हम ओवरव्यू देख लेते हैं एक बार। ओके, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है बच्चे, किसका स्ट्रक्चर है? डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके अंदर हमने कौन से पार्ट्स देखे उसको हम एनलिस्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखी बच्चे? इसमें देखिए हमने सबसे पहले ओरल कैविटी, जिसे हमने क्या कहा था बच्चे? बक्कल कैविटी कहा था। ओके, नेक्स्ट पार्ट क्या देखा बच्चे? हमने ये देखा। नेक्स्ट पार्ट क्या था हमारा? ईसोफेगस। क्या देखा था बच्चे हमने? ये सारे चीफ ऑर्गन है बच्चे, मुख्य ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम की, जिसे हमने क्या कहा बच्चों? ईसोफेगस कहा। इसके बाद जो हमको नेक्स्ट ऑर्गन मिला था बच्चे, उसे क्या कहा था? तो उसे हमने कहा था बच्चों स्टोमक। उसे हमने क्या कहा था? स्टोमक, जिसे हम रिजर्वायर ऑफ फूड भी कहते हैं। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट ऑर्गन देखने को मिला था बच्चे, उसका नाम क्या था? तो वो जो नेक्स्ट ऑर्गन था हमारा, वो था बच्चे स्मॉल इंटेस्टाइन बच्चे।
ये क्या थी, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का सबसे बड़ा ऑर्गन था बच्चे, जिसका नाम क्या था बच्चे, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में जो हमको नेक्स्ट ऑर्गन देखने को मिलता है तो उसका नाम क्या है बच्चों, तो उसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो लूमेन होता है वो क्या होता है बच्चों, लार्ज होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कितने जो मेन ऑर्गन होते हैं जो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उसकी। तो सबसे पहला देखने को मिलता है ओरल कैविटी, दूसरा होता है ईसोफेगस, तीसरा होता है स्टोमक, चौथा होता है बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में जो नेक्स्ट ऑर्गन हमको देखने को मिलता है बच्चों वो क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। और लास्ट में जो ऑर्गन देखने को मिलता है उसे कहा जाता है बच्चों एनाल कैनाल। क्या कहते हैं हम इसे, जहां से फीकल मटेरियल बॉडी से बाहर होते हैं उस ऑर्गन को कहा जाता है एनाल कैनाल। मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टार्टिंग होती है माउथ से और वो टर्मिनेट होती है कहां पर बच्चों, एनाल कैनाल पे ये टर्मिनेट होती है। ठीक है, ये हमने पढ़े थे चीफ ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद में देख लेते हैं हम बच्चे एसेसरी ऑर्गन्स। जो डाइजेस्टिव ऑर्गन ये तो है, लेकिन एसेसरी ऑर्गन, ऐसे और ऑर्गन्स जिनकी मदद के बिना डाइजेशन कंप्लीट नहीं होता, वो कौन से होते हैं, तो उसको एक बार हम देख लेते हैं बच्चे। ठीक है, ओके, हम इसको मूव करते हैं, पोस्टीरियरली समझते हैं। एक मिनट मैं इसको रोटेट कर लेती हूँ। ओके, तो ये जो कुछ ऐसा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, दिस वन, एक मिनट ज़्यादा बड़ा हो गया है। ओके, ठीक है, मैं पेन ले लेती हूँ बच्चों। ठीक है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों, इसमें एसेसरी ऑर्गन कौन से हैं बच्चे, चीफ ऑर्गन हमने देखे थे। ओके, अब हम देख रहे हैं एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन कौन से होते हैं, एसेसरी, एक मिनट बच्चों, इसका जो एसेसरी ऑर्गन है वो कौन से हैं, एसेसरी ऑर्गन ऑफ जीआईटी ट्रैक्ट कौन से होते हैं बच्चे एसेसरी ऑर्गन। तो एसेसरी ऑर्गन के मैं नाम यहाँ पे एनलिस्ट कर रही हूँ, आपको देखना है बच्चे। पहला ऑर्गन होता है बच्चों, क्या होता है, लीवर। आपको विजिबिलिटी है, पहला ऑर्गन आपको क्या देखने को मिल रहा है, लीवर। सेकेंड ऑर्गन होता है बच्चों पेनक्रियास। सेकेंड ऑर्गन क्या होता है बच्चों, पेनक्रियास। थर्ड ऑर्गन होता है बच्चे गॉल ब्लैडर। क्या होता है बच्चे, थर्ड ऑर्गन गॉल ब्लैडर होता है। ठीक है, ओके, एंड फोर्थ वन होता है सलाइवरी ग्लैंड। क्या होता है बच्चों, फोर्थ ऑर्गन क्या होता है बच्चों, सलाइवरी ग्लैंड। ये सारे कैसे ऑर्गन हैं, तो ये सारे एसेसरी ऑर्गन्स हैं जिनके बिना डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो सकता। अब ये लीवर कौन सा ऑर्गन होता है बच्चे, तो जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो, ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, ये स्ट्रक्चर किस चीज का है बच्चों, ये किसका है, लीवर का है। ये क्या है आपका, लीवर। अब इसमें पेनक्रियास कौन सा स्ट्रक्चर है, ये जो देखने को मिल रहा है आपको, ये क्या है बच्चों, ये है पेनक्रियास। ठीक है, ओके, देन उसके बाद में देखने को मिल रहा है गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर कौन सा है बच्चों, तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये किस चीज का है बच्चों, ये है स्ट्रक्चर किसका, गॉल ब्लैडर का। ठीक है, ओके। और सलाइवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है बच्चों, तो सलाइवरी ग्लैंड होती है प्रेजेंट, सलाइवरी ग्लैंड होगी प्रेजेंट कहाँ पर, ओरल कैविटी में, जहां पे हमने पढ़ लिया था। ये क्या थी हमारी, 3 सलाइवरी ग्लैंड्स थी, जो कि कौन सी थी बच्चे, तो ये थी, एक थी हमारी पैरोटिड, दूसरी थी हमारी सबलिंगुअल, और तीसरी थी हमारी सबमैंडिबुलर। ठीक है बच्चे, और ये क्या है हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स है। क्या है बच्चे, ये हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स है, जो कि कितनी होती है, 3 पेयर्स में होती है। ठीक है, आई होप डाइजेस्टिव सिस्टम को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।